पूर्व अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 139 के नगर सेवक अख्तर कुरैशी से यशपाल शर्मा ने वार्ड में पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की। लोप्स कॉलोनी से लेकर जाफरी स्कूल तक और शिवाजीनगर सिग्नल से गायकवाड़ नगर तक अख्तर कुरैशी का वार्ड है। आगामी मुंबई महानगर पालिका 2022 को लेकर के आजकल काफी सुर्खियों का बाजार घर में राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। आप वार्ड क्रमांक 139 में सपा नगर सेवक के तौर पे आपने 5 सालों का आपने जो विकास कार्य किया है, क्या उसके बारे में संक्षेप में बताएंगे कि किस प्रकार आपने जन समस्याओं से घिरे वार्ड को आपने विकास की आपने तोहफा दिया वार्ड में? देखिए, मुझसे पहले हमारी एक नगर सेविका थी रेशमा नेवरेकर, लेकिन उसने जो है लोटस कॉलोनी के अंदर 5 सालों में कोई काम नहीं किया। वार्ड की स्थिति बहुत ख़राब थी। जब मैं चुनाव लड़ने आया तो इतनी लोगों की कंप्लेंट थी, कोई गली सही से बनी हुई नहीं थी, कोई नाली गटर सही से बना हुआ नहीं था। हमारे वार्ड के लोगों को लिमोनियाबाग गायकवाड़ नगर के भी नगर सेवकों ने काम नहीं किया था, तो बहुत बुरी कंडीशन थी वार्ड की। लेकिन जब मैं चुनकर आया तो मैंने जो वादे किए थे लोगों से कि मैं चुन के आने के बाद में आप लोगों का ऐसा काम करूंगा कि अगले टाइम आप खुद बोलेंगे कि मैं कैसा काम करने वाला आदमी हूँ। तो मैंने जो काम किया, तो आज मैंने अपने को 2.5 साल मिले काम करने के लिए, और उन 2.5 सालों में जितना विकास का काम जो बिगड़ा हुआ काम था वो मैंने सही तरीके से, जो छोटे काम थे नाली गटर जो रोज़ की समस्या थी वो सब सॉल्व करी। उसके बाद में आपको जैसे मालूम है कोविड चल गया। अब कोविड में क्या हो गया, कोविड में पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड इधर से उधर सब ब्रेक लग गया, मतलब कुछ काम धंधे सब बंद हो गए। तो 1.5 साल का जो वक्फा गया, तो 1.5 साल के वक्त में हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। और रहा सवाल 139 मेरे वार्ड का, हमारे जनाब एमएलए अबू हाशिम आजमी साहब के निर्देशों पे हमने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। मेरे वार्ड की स्थिति आज ये है कि 90% जो काम थे वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। हाँ, कुछ काम पेंडिंग हैं। एक मेरे यहाँ अभी समस्या, मेरे लोटस कॉलोनी के अंदर क्रॉस रोड की समस्या है। क्रॉस रोड जो है हमने पिछले महीने में उसका टेंडर हो गया था, लेकिन टेंडर में बिलू ज़्यादा आने की वजह से जो बीएमसी के जीआर के मुताबिक जो बिलू ज़्यादा आएगा 20% के ऊपर, तो वो टेंडर जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब वो टेंडर पिछले महीने में कैंसिल हो गया, उसके अब रिनोवेट किया है उसको टेंडर को। तो 15 तारीख में वो टेंडर ओपन होकर स्टैंडिंग कमेटी में जाकर वर्क ऑर्डर दिसंबर से पहले नवंबर के एंड तक उसका वर्क ऑर्डर निकल जाएगा। और मैं पक्का गारंटी के साथ बोलता हूँ कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैं क्रॉस रोड का भी काम चालू कर दूँगा। बहुत भागदौड़ करनी पड़ी है उसके लिए, काम बचा हुआ है, पेंडिंग काम है। आपने सर्वे किया होगा, पेंडिंग काम है, लेकिन वो पेंडिंग काम भी इलेक्शन से पहले मैं पूरा कर दूँगा। ये गारंटी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अभी के चलते अपराध बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी कमी है। सीसीटीवी कैमरों की कमी होने की वजह से ये अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि अगर हर जगह सीसीटीवी कैमरा होगा ना तो आदमी मतलब पकड़ा जाएगा आसानी से, लेकिन सीसीटीवी की कमी है। हमने पिछले 1.5-2 साल पहले डीसीपी थे वो अपना मीना साहब, उनसे जाके हमने बात की, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई हम लोग के पास, पुलिस के पास इतना फंड नहीं है हम कैमरे सब जगह लगा सके। तो हम नगर पालिका का हमारा फंड देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो बाद में प्रपोजल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि कोविड शुरू हो गया था। अब वो बहुत सारे काम तो ऐसे हैं सर जो कोविड शुरू होने से पहले हम लोग प्रपोजल डाल के रखे थे जो काम होना था, लेकिन वो कोविड आने की वजह से ही जितने काम है पेंडिंग जो रुके हुए हैं, सिर्फ ये महामारी को लेकर के रुके हुए, नहीं तो वो काम भी सीसीटीवी का मतलब हो गया। मैं इससे आपसे पूछा कि आपको मालूम होगा कि आप ही के वार्ड में काफी मर्डर हो चुकी है, अभी भी एक जो मर्डर हुआ वो आप ही का वार्ड? नहीं, मेरा वार्ड नहीं। रफीक नगर आपका वार्ड है? रफीक नगर मेरा वार्ड नहीं है। मेरा वार्ड जो है जाफरी स्कूल से इधर का मेरा वार्ड है। वो जो मर्डर हुए हैं वो वार्ड अलग है, जो है मेरा वार्ड नहीं है वो।
तो जनता और अपना आबू आशिम आदमी जी के बीच में और डीसीपी जो अपने यहाँ के हैं कृष्णकांत उपाध्याय जी के बीच में जो चर्चा हुई थी सीसीटीवी कैमरे को लेकर के, मालूम हुआ कि विधायक जी को मालूम पड़ा कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरे ही बंद है, तो सीडीआर निकलेगा कहाँ। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि पुलिस प्रशासन महकमा इस बंद से उसको कैमरे को चालू करवाएगा। तो जवाब में यह मिला कि पुलिस प्रशासन ने कहा कि यह हमारा काम नहीं, मनपा का काम है। तो जो सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी जो प्रशासन है, एक दूसरे में पल्ला झाड़ करके क्या अपनी जिम्मेदारी से परे हट जाएगा? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए एक बात बताऊं मैं, वो जिसका भी नगर सेवक का भी काम बनता है कि हमारे सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं वो चालू है। हमारे पास 25 लेटर हैं सीसीटीवी कैमरे को लेकर के। हमने 10 मीटिंग किया है डीसीपी के साथ में, हमने कमिश्नर तक से मीटिंग किया, वो जनाब अबू आसिम आदमी साहब और हम 6 के 6 नगर सेवक जा कर के वहाँ पे हम लोग उस बारे में एक बार नहीं 50 बार डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा होना ही चाहिए। आज जो सलम में जितने अपराध बढ़ रहे हैं, हकीकत बात तो ये है कि सीसीटीवी कैमरे ना होने की वजह से भी कुछ ऐसे हैं जो मुजरिम कुछ भी कर लेते हैं, छुपके चोरी, छुपके नशा बेच रहे हैं, उनका पता ही नहीं चल पाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए मांग करता हूँ सरकार से कि सीसीटीवी कैमरा भी सलम के हर गली के उधर होना चाहिए।